सुनाओ जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब देखिए 56 रुपए 64 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है एंड अपर सर्किल लग गया है। खबर आपके सामने है, सीईओ ने यहाँ पर रिजाइन कर दिया है बहुत लंबे समय बाद, जो एक कंट्रोवर्सी चल रही थी। एंड यहाँ पर आपके सामने अपर सर्किट है, क्या कंपनी का कोई और प्रमोटर आने वाला है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। समझते हैं जेंसोल की क्राइसिस को। तो अभी देखिए कुछ समय पहले आपके सामने लोअर सर्किल लगा होता है एंड प्रमोटर रिजाइन कर चुका है सेबी के ऑर्डर के बाद। ये काफी बड़ी न्यूज है, काफी बड़ी न्यूज यहां पर बन जाती है। स्टॉक ऑलमोस्ट यहां पर 90% से ज्यादा क्रैश हो चुका है। अब यहां पर क्या प्रमोटर चेंज होने वाला है? मे भी पॉसिबल है कि प्रमोटर शायद चेंज हो, क्योंकि जो करंट प्रमोटर है उससे यहां पर आपको वैल्यू बनती हुई नहीं दिखेगी। मार्केट उनके ऊपर कॉन्फिडेंस खो चुका है। बट अगर आप बिजनेसेस देखिए जेंसोल के, तो यहां पर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में कोई नया प्रमोटर अगर आया इधर तो वो ग्रोथ बहुत तंगड़ी लेकर आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो इन्होंने खींचातानी करी है, पैसा इधर से उधर लेन देन किया है, बट जो सेबी यहां पर ना जांच कर रही है, अगर उसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा चीजें निकल कर नहीं आई एंड प्रमोटर चेंज हुआ तो शायद इस कंपनी के लिए या इस स्टॉक के लिए गेम चेंजर साबित हो। कितना होगा पता नहीं। अब वो आप ये एक अनुमान मत लगाइए कि ये 1500 से गिरा है तो ये वापस 1500 चला जाएगा। वो आपका आने वाले फाइनेंशियल पर निर्भर करता है, क्योंकि जो क्राइसिस यहां पर चली है उसमें 100% फाइनेंशियल में कमी आएगी। फाइनेंशियल यहां पर क्रंच यहां पर ना कहीं फाइनेंशियल में आता हुआ नजर आएगा। जो आपका नेट सेल प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले आ रही थी, जो ग्रोथ थी, वो शायद इस वक्त ना आए कुछ समय तक। तो यहां पर सबसे बड़ा जो फैक्टर लगेगा वो क्या कंपनी का प्रमोटर चेंज हो रहा है। इसके ऊपर यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी जेंसोल में जो खबरें आएंगी वही यहां पर इस स्टॉक को ड्राइव करेंगे। अब जेंसोल इंजीनियरिंग कमाता किस तरीके से है, तो सोलर ईपीसी के सर्विसेज का काम है, सोलर पावर सिस्टम का सेल्स एंड इंस्टॉलेशन का काम है। यहां पर जनरेट करते हैं रेवेन्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड लीजिंग, जो कि यहां पर इनका जो ब्रांड चल रहा है ब्लू स्मार्ट, उसको यहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है और उसको यहां पर रेंट पर देने का भी काम है। तो दोनों ही काम चल रहे हैं एंड यही तो सबसे बड़ा बिजनेस है इनका। जो ब्लू स्मार्ट है उसको कुछ इस तरीके से लिया जा रहा था कि आने वाले टाइम में ब्लू स्मार्ट क्या कोई ओला कैब तो नहीं बन जाएगी, या फिर उबर की तरह तो थोड़ा सा नहीं उबर कर आएगी। तो यहां पर ना ग्रोथ के आसार ना बहुत है। इसीलिए अगर कोई प्रमोटर चेंज होता है तो शायद इस कंपनी की काया पलट हो जाए। बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी बनाते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इनका बिजनेसेस फैले हुए हैं। एंड अभी अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जैसे ही एफआईएस की होल्डिंग सबसे हाईएस्ट पहुंचती है, ये स्टॉक सबसे लोअर पर आता है। आप देखेंगे 4.88% सबसे हाईएस्ट है। दिसंबर में एफआईएस सब बेच बाच के निकल गए थे, 0.63% ही रह गया था। आप देखो 4.88%। प्रमोटर ने तो 62% से सीधा 35% तक यहां पर ना अपना बेच बाच कर खड़ा कर लिया माल। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक है जो कि 57.75%। क्या ये पब्लिक का जो दाव है, जो एक कंपनी का क्रंच आया या जो क्राइसिस चल रही है, क्या यहां पर ना ये सही बैठे? ये तो आने वाला फ्यूचर ही बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपना हाथ इस्तेमाल कर रहे होंगे इसके ऊपर। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे 1500 से गिरा है, 56 रुपए मिल रहा है, कोई बुराई की बात नहीं है। पैसा डालो, इतना डाल दो कि मतलब बर्बाद हो तो ऐसा ना लगे कि भाई बर्बाद हो गया, तो मतलब चले गया तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर ना कोई दर्द की बात नहीं है। तो अगर बहुत सारे लोग हैं ये सोचकर, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि शायद कंपनी का प्रमोटर आगे आने वाले टाइम में चेंज हो जाए या कंपनी को कोई और यहाँ पर ना बाई कर ले, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक को, वो इसी बेसिस पर होल्ड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग का सोचना अपना है, इसीलिए हर कोई मार्केट में अपने हिसाब से कमाता है। अब जो प्रॉब्लम आई ना बड़ी, वो आई सितंबर 2024 में। आप देखिए 551 करोड़ रुपए का यहाँ पर 551 करोड़ का रिजर्व है, पैसा इनके पास। डेट आप देखिए 1372 करोड़ रुपए का डेट। अब यहीं पर रेटिंग एजेंसी आ रही थी ना, तो वो आने वाला टाइम बताएगा कि क्या होने वाला है। सेबी की पहले रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितनी बड़ी खराबी है इसके अंदर, जेंसोल इंजीनियरिंग के अंदर। क्राइसिस तो है, बहुत सारी कंपनियों ने ये क्राइसिस देखी भी है, बहुत सारी डूब भी गई हैं, बहुत सारी उभरी भी हैं, हो तो कुछ भी सकता है। लेकिन बात इतनी सी है, होल्ड उतना ही करिएगा जितना कि आप रिस्क ले सकें, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाय कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो भी होल्ड कर रहे हैं, या अगर आप जा रहे हैं कि नहीं भाई
देख लेता हूं यहाँ पर बाई करके, तो उतना ही तुम बाई करना जितना कि आप झेल सके उस रिस्क को, क्योंकि ये स्टॉक जीरो भी हो सकता है। एंड आने वाला Q4 बताएगा बॉस कि ये सेल्स का नंबर कहां पर जाने वाला है। आप ये तो मान लीजिए कि कुछ क्वार्टर तक तो आप ये फाइनेंशियल में दर्द देखने वाले। अच्छा, वो फाइनेंशियल में दर्द आएगा तो वो अलग बात है। ये स्टॉक जो गिरा है ना 90% पे, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्काउंट भी हैं इसी वजह से। मेरा मानना यह है कि कंपनी का प्रमोटर अगर चेंज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है पूरे कंपनी के लिए, पूरे ग्रुप के लिए आप कह सकते हैं, या पूरा शेयर होल्डर जो है उनके लिए। सो दैट एंड लास्ट, यहां पर अपर सर्किट तो आपका लगा है, बट इस अपर सर्किट से ये मत सोचिए कि सब कुछ सही हो गया। हालांकि ये गिरा है 1400-1500 से गिरा है, बट आप कुछ कह नहीं सकते। ये फ्यूचर बताएगा एंड से भी बताएगा कि कितनी दिक्कतें हैं इस कंपनी के अंदर, वो उससे आप यहाँ पर ना अनुमान लगाएं। एंड सबसे बड़ी बात, इस कंपनी का प्रमोटर जो है वो बदल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एंड अभी जो है मैनेजमेंट खाली हो चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ना फाइनेंशियल यहाँ पर क्राइसिस जरूर आने वाली है। सो लेट्स सी, देखते हैं। मार्केट कैप सिर्फ 217 करोड़ के आसपास का रह गया है। ये मान लीजिए कि ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक के मार्केट कैप होते हैं 217 करोड़। ये जब आप ये समझिएगा ऑलमोस्ट इसका मार्केट कैप जो हाईएस्ट मार्केट कैप था वो लमसम 5 से 6 हजार करोड़ के आसपास का होगा। 6,000 करोड़ से मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 217 करोड़ का रह गया है। दैट्स वाई, मतलब सब कुछ जा चुका है, 90% ऑलमोस्ट चीजें खत्म एकदम, मतलब वेल्थ जा चुकी है। किसी ने और ऊपर बाई कर रखा होगा तो वो तो समझ रहा है इस बात को, बट देखते हैं यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कई कंपनियां बनी भी हैं, कई कंपनियां खत्म भी हुई हैं। ये कैसी बनेगी या फिर खत्म होगी ये आने वाला टाइम बताएगा, बट रिस्क उतना ही लेना जितना कि आपका कैपेबिलिटी हो। एकदम से आप ना पागल होकर रिस्क मत ले लीजिएगा। बहुत सारे स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें रिस्क लिया गया है एंड वो बर्बाद भी हुए हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या इससे पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए अपडेट देखेंगे। बहुत धन्यवाद दोस्तों।